वोकैबुलरी को रटता नहीं था, हिस्ट्री को इतना आसान बना दिया। काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्लिश के टीचर्स ने मुझे गाइड भी किया। हमको इवन घर पे जाके खुद प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे जीके का वो होता है करंट अफेयर्स। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम अक्षत श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी सीडीएस की प्रिपरेशन यहाँ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से शुरू की थी और वही जर्नी और अपने जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपकी एसएसबी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। और अपनी टिप्स भी शेयर करूँगा जो आपकी रिटन की प्रिपरेशन में आपको और भी हेल्प करेंगी। मेरी जो सीडीएस की प्रिपरेशन शुरू होती है वो शुरू होती है जुलाई के महीने में, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था और मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था। अब मेरे पास समय तो बहुत कम था क्योंकि सिर्फ 1.5 महीना बचे हुए था मेरे सीडीएस के एग्जामिनेशन को। तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली अपनी तैयारी को शुरू किया। सिंस मैं एक साइंस स्टूडेंट था तो मैंने ये फोकस किया कि मैं अपने साइंस के पार्ट को बेस्ट और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखूं, क्योंकि सीडीएस के एग्ज़ाम में साइंस एक अच्छा खासा पोर्शन को कवर करता है। बाकी जो बात आती है इंग्लिश और मैथमेटिक्स की, सिंस मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ था तो मेरी ओवरऑल इंग्लिश काफ़ी हद तक एक लेवल पे थी कि मैं सीडीएस का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकूं। बाकी जो थी कुछ रूल्स या कुछ क्वेश्चंस की बात, वो मुझे यहाँ पे सेंचुरियन आने के बाद काफ़ी हद तक हेल्प करने को मिली, जब मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स या इनके टेस्ट पेपर्स दिए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्लिश के टीचर्स ने मुझे गाइड भी किया, जिन्होंने मुझे बताया कि कुछ रूल्स होते हैं या कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से हम इसका सीडीएस का पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। बट जो सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन जो डिफेंस एस्पिरेंट्स को फेस करना पड़ता है वो होता है वोकैबुलरी का। तो वोकैबुलरी का तो मेरा एक फंडा रहा है कि मैं कभी वोकैबुलरी को रटता नहीं था, क्योंकि रटने से मैं चांसेस रहते हैं कि मैं उसको भूल जाऊं। बट मेरा जो तरीका था वो था कि मैं नई नई बुक्स और आर्टिकल्स पढूं, या उसके अलावा अगर मैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूं, जैसे कि अगर मैं कोई भी वीडियो देख रहा हूं या कोई भी सीरीज़ देख रहा हूं तो मैं वो इंग्लिश में ही देखना पसंद करता था, ताकि मेरी इंग्लिश समवॉट एनहांस हो और वहीं से मुझे अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का अच्छा तरीका मिला। और मैंने काफ़ी सीरीज़ और काफ़ी बुक्स पढ़ के अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग किया। बाकी रही बात प्रैक्टिस की, तो जब मैंने यहाँ एकेडमी को ज्वाइन किया तो यहाँ पे जब वोकैबुलरी के सेशंस होते थे तो जो अलग अलग वर्ड सुनने को मिलते थे उनको मैं नोट डाउन भी करता था, और हाँ, उनको भी मैं पढ़ने की कोशिश करता था। उसके बाद बात करते हैं हमारे जीएस के पार्ट की, जिससे सबसे ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स घबराते हैं कि जीएस का पार्ट इतना ज़्यादा वास्ट है और हम कैसे उसको कवर करें। और ऊपर से मेरे ऊपर ये बोझ आ जाता है कि मैं उसको 1.5 महीने के टाइम पीरियड में कवर करूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। तो मैंने जीएस की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें मैं सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क करूंगा और उनको परफेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा। उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको टॉपिक वाइज जो सबसे ज़्यादा प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं या प्रीवियसली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा कवर करूं। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि मैं साइंस स्टूडेंट था, तो मैंने अपने साइंस के पार्ट को सबसे पहले कवर करके रख दिया, जो कि थी 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ना। उसके बाद मैं आता हूँ जो कि मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो लगता था मुझे, वो लगता था वो हिस्ट्री। तो यहाँ पे हमारे इंटरैक्टिव और इतने ज़्यादा हंसमुख टीचर हैं आनंद सर, तो उन्होंने हिस्ट्री को इतना आसान बना दिया और उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि बहुत आसानी से मैंने अपनी हिस्ट्री को कवर कर लिया। और मैंने प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड था उसको देखा, तो मैंने ये नोटिस किया कि हमको मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बट इधर बीच मैंने देखा कि ये ट्रेंड चेंज भी हो रहा है और हमारे साउथ इंडियन किंगडम्स और इंडियन रूलर्स को काफ़ी हद तक प्रायोरिटी दी जा रही है। तो ये चीज़ें आपको तब आएंगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे। तो हिस्ट्री का पार्ट ऐसे कवर हो गया। उसके बाद आते हैं हमारी पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी के टीचर थे हमारे संजय सर, उन्होंने एक एक चीज़ को इतने परफेक्शन के साथ हमको याद करवा दिया था, वो भी क्लास में ही बैठे बैठे। हमको इवन घर पे जाके खुद प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने क्लास में ही इतने क्विज सेशंस और इतने ज़्यादा टेस्ट ऑर्गेनाइज करा दिए थे कि हमारे वो सब्जेक्ट्स एट परफेक्शन हो गए थे। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वो काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले स्टैटिक पोर्शंस कवर करें, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाउड, सॉइल या इंडियन ज्योग्राफी। बट डायनामिक ज्योग्राफी की बात करें जो कि होती है लोकेशन ऑफ सर्टेन प्लेसेस या माउंटेन्स, तो वो काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स पे डिपेंड करते हैं।
फिर आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे जीके का, वो होता है करंट अफेयर्स। हम पिछले जितने पेपर्स दिए हैं उनमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एट लीस्ट 20 to 25 करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, समवॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस और इन फॉर्म ऑफ लाइक साइंटिफिक क्वेश्चंस और क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी। सो करंट अफेयर्स इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ईदर अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं तो दैट इज़ बेस्ट कि आप अप टू डेट हैं, बट सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होता, उससे आप समरी बनाएं, आप अपने नोट्स बनाएं जो आप टाइम टू टाइम रिवाइज करें, उससे आपको काफ़ी मतलब बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 1.5 महीने का समय था, मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, तो मैंने एक एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू किया। और एक मोमेंट ऐसा आया कि 1 महीने के अंदर अंदर तक मैंने अपना मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसको कवर अप कर लिया था। तो जो मेरे पास 10 से 15 दिन का समय बचा था, उसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉक टेस्ट दूंगा। तो सेंचुरियन में तो काफ़ी मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि फुल लेंथ मॉक्स भी होते हैं। आप यहाँ पे भी देख के अपनी रैंक्स देख सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के अमॉन्ग या अपने क्लासमेट्स के अमॉन्ग। बट उसके अलावा भी मैंने अपने घर पे भी जाने के बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए, और उसके बाद उन मॉक में जो मैंने सही किए वो तो ठीक है, बट मैंने जितनी गलतियाँ की थी या जितने क्वेश्चन छोड़े थे उसकी मैंने एक सेपरेट बुक बनाई और उन चीज़ों को मैंने नोट डाउन करना शुरू किया। अगर एक मॉक से मैंने 10 से 12 क्वेश्चन भी निकाले हैं तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं 10 मॉक ख़त्म करता हूँ तो मेरे पास 200 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मेरे प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है कि मैंने मॉक दिए एग्ज़ाम देने से पहले, जिससे मेरा वो सिटिंग की हैबिट बनी एग्ज़ाम की और मैं सक्सेसफुली अपना पेपर को क्रैक कर पाया। थैंक यू सो मच।